मेरे ही परिवार में 29/3/2021 ईस्वी को मेरे 5 भाइयों की हत्या कर दिया गया था। मोहम्मदपुर नरसंहार परिवार से मैं अकेला जीवित, उस परिवार का अकेला जीवित मैं बचा हुआ हूँ। और अभी भी प्री प्लानिंग मारने का हर जगह चल रहा है कि इसको मरवा देते हैं तो इसका केस खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। होली के दिन 29 मार्च को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये साल 2021 की बात है। मधुबनी पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की वजह आपसी रंजिश है। इस केस के 35 नामजद अभियुक्तों में से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन केस के मुख्य नामजद अभियुक्त नवीन झा और प्रवीण झा को हाल ही में शर्तों पर बेल दिया गया। बाहर निकलते ही ये अपराधी पीड़ित परिवार के एकमात्र बचे सदस्य संजय सिंह की हत्या की साजिश में लगे हैं। उन्होंने प्रशासन और सुशासन से अनुरोध किया है कि इसकी जांच की जाए, साथ ही पीड़ित संजय सिंह और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए। संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैं संजय सिंह, बेनीपट्टी मोहम्मदपुर मेरा घर हुआ। मेरे ही परिवार में 29/3/2021 ईस्वी को मेरे 5 भाइयों की हत्या कर दिया गया था और एक भाई अभी भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं और अभी भी अपराधी के द्वारा मेरे परिवार के और गवाहों को धमकाने का काम करता है और हर जगह है प्लानिंग में लगा हुआ है कि इसका भी हत्या कर दे, जिससे इसका केस पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो मुझे जितने भी हर समाज के लोग हैं उनसे आग्रह है कि मेरा हर दृष्टिकोण से मुझे रक्षा करें और मुझे मदद करें, और मुझे मदद की जरूरत है। मोहम्मदपुर नरसंहार परिवार से मैं अकेला जीवित, उस परिवार का अकेला जीवित मैं बचा हुआ हूँ। और अभी भी प्री प्लानिंग मारने का हर जगह चल रहा है कि इसको मरवा देते हैं तो इसका केस खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो मैंने उस समय में भी गवाह जितने भी परिवार के लोग हैं सबको प्रशासन के मदद से अपने सूझबूझ से गवाही का काम अभी चल रहा है और अपराधी लगा हुआ है कि इनको मरवा दे ताकि केस खत्म हो जाए। तो जितने भी हर जाति हर समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि मुझे मदद करे और सब कुछ से मुझे मदद करे, तन मन धन से मदद करे और आगे आकर के मदद करने का काम करे। जितने भी समाज के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि मुझे मदद की जरूरी है और मुझे मदद चाहिए आप लोगों से। तो सुना आपने, ये हत्याकांड उस वक्त बिहार की राजनीति के केंद्र में बना हुआ था। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे नरसंहार बताया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ भाजपा के स्थानीय विधायक पर भी अभियुक्तों को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्याकांड को लेकर कहा था कि घटना की जांच कराई जा रही है और स्पीडी ट्रायल चलाकर इसकी सुनवाई होगी। उन्होंने दावा किया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्याकांड की वजह दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी। ये रंजिश एक मठ यानी मंदिर की जमीन को लेकर था। इस पर मठ के महंत का कब्जा था। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो 2020 के नवंबर में भी मठ की जमीन पर बने पोखरे से मछली पकड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। वह मामला बेनीपट्टी थाने में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज है। उस मामले के एक अभियुक्त अभी भी जेल में बंद है। मधुबनी के SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा था, अभी तक की जांच में पता चला है कि यह हत्याकांड पोखर से मछली पकड़ने को लेकर हुई मारपीट का नतीजा है। घटनास्थल से कुल 5 बाइक, गोली के 8 खोखे, 1 मोबाइल, खून लगे लोहे के 2 रॉड और खून लगी मिट्टी बरामद की गई है। फॉरेंसिक जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। इस हत्याकांड को लेकर CPI-ML ने जो जांच रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक हत्या की वजह पुरानी रंजिश तो है ही, इसका तत्कालीन कारण गुटखा खरीदने को लेकर हुआ विवाद भी था। CPI-ML के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल कुमार कहते हैं, हमने अपनी जांच में पाया कि अभियुक्त पक्ष के लोगों ने महंत के बेटे की गुमटी से गुटखा खरीदा, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर लड़ाई हुई। इसके थोड़ी देर बाद अभियुक्तों की ओर से 2 दर्जन से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने महंत के परिजनों पर हमला कर दिया। मधुबनी हत्याकांड के पीड़ितों के परिवार की तस्वीरें और वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उनमें 3 सहोदर भाइयों समेत परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से समूचा परिवार गमगीन था। पीड़ितों के परिवार के मुखिया सुरेंद्र सिंह ने बताया था,
मेरे 3 बेटों को गोलियों से भून दिया गया। एक बेटा जिंदा इसीलिए बच गया क्योंकि वह जेल में है। अगर मैं भी वहां रहता तो वे लोग मुझे भी मार देते। वे लोग पूरी तैयारी के साथ यहां आए थे। मठ की जमीन और पोखरे से मछली मारने के विवाद पर सुरेंद्र सिंह कहते हैं, मठ के लिए वह जमीन हमारे पुरखों ने ही दी थी। हमारे परिवार के लोग ही हमेशा से मठ के महंत रहे हैं। पिछले साल जब उन लोगों ने पोखरे से जबरन मछली पकड़नी चाही तो हमने उन्हें रोका। उन्होंने मेरे ही बड़े बेटे के पैर काट दिए और उल्टा उसी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया। पीड़ितों के परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन अभियुक्तों को हमेशा से संरक्षण देता आया है क्योंकि उनकी राजनीतिक पैठ बहुत ज्यादा है। सुरेंद्र सिंह कहते हैं, आप ही सोचिए ना कि मेरे ही बेटे का पैर काटा और उसे ही जेल में डाल दिया गया। इस बार घटना के बाद दर्जनों बार पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन पुलिस 4 घंटे बाद आई और तब तक सारे अभियुक्त भाग चुके थे। अब पुलिस कह रही है कि मुख्य अभियुक्त फरार है, लेकिन हमारी जानकारी में वह खुलेआम घूम रहा है। मुख्य अभियुक्त की बाद में गिरफ्तारी हुई थी, STF ने उसे पकड़ा था। वैसे तो इस हत्याकांड में 35 अभियुक्तों के नाम पुलिस की केस डायरी में दर्ज हैं, लेकिन इनमें सबसे खास नाम प्रवीण झा और नवीन झा है। इन दोनों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। प्रवीण झा का फेसबुक प्रोफाइल बताता है कि वह आगामी पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में था। वो स्वयं को भावी मुखिया बताता है। स्थानीय पत्रकार कहते हैं, प्रवीण झा बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं और रावण सेना नाम से एक स्थानीय संगठन भी चलाते हैं। यह संगठन कथित रूप से ब्राह्मणों के हित की बात करता है। वे राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है। मधुबनी हत्याकांड में सबसे अधिक चर्चा पीड़ितों और अभियुक्तों की जाति को लेकर हो रही थी। कहा जा रहा था कि दोनों पक्षों की लड़ाई जातिगत वर्चस्व की लड़ाई भी थी। पीड़ितों का परिवार राजपूत जाति का है, जबकि ज्यादातर अभियुक्त ब्राह्मण जाति के हैं। स्थानीय पत्रकार कहते हैं, पीड़ितों के घर संवेदना प्रकट करने प्रदेश भर के राजपूत नेता जुट रहे थे, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। स्थानीय स्तर पर इसे ब्राह्मणों और राजपूतों की लड़ाई बताया जा रहा था। दोनों पक्षों के बीच मठ का महंत बनने को लेकर कई पीढ़ियों से लड़ाई हो रही थी। मधुबनी हत्याकांड के बाद अखिल भारतीय करणी सेना भी काफी सक्रिय रहा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इस मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि यदि 7 दिनों के भीतर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनका संगठन इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा था, नीतीश राज में राजपूतों के खिलाफ अत्याचार की अब इंतहा हो गई है। पहले हमें प्रदेश की राजनीति से हटाने की कोशिश की गई और अब हमारे समाज के लोगों को सरेआम मारा जा रहा है। यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सुनील सिंह कहते हैं, साल 1993 में भी मठ के महंत की हत्या उन लोगों ने कर दी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस बार तो महंत के पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं पीड़ितों से 2 बार मिलकर आया। हमारे करणी सैनिक वहां लगातार जमे हुए हैं ताकि पीड़ितों को अकेला न होने दें। उन्हें अब भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुख्य अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है क्योंकि स्थानीय विधायक उसके साथ है। हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों के संबंध भाजपा के स्थानीय विधायक से होने के आरोपों पर भाजपा संजय जायसवाल ने सफाई भी दी थी। संजय जायसवाल ने कहा था, पीड़ितों के पास सबसे पहले हमारे मंत्री नीरज सिंह बबलू पहुंचे थे। सबसे पहले हमारी ओर से कार्रवाई की मांग की गई। हमारे नेताओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात की। ऐसे में किसी को बचाने का सवाल ही कहां है। जो ऐसी बात कर रहे हैं वे राजनीति कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसे जातिगत लड़ाई मानने से इनकार किया था। दरभंगा रेंज के IG अजिताभ कुमार ने मोहम्मदपुर गांव पहुंचकर हत्याकांड की जांच की थी। इस बारे में वो कहते हैं, यह कांड 2 जाति का मामला नहीं बल्कि 2 गुटों के आपसी रंजिश का है। पुलिस के पास जो सबूत हैं उसके आधार पर पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। IT सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। हत्याकांड की जांच में पुलिस की लापरवाही और अभियुक्तों को संरक्षण देने के आरोपों पर मधुबनी SP डॉक्टर सत्यप्रकाश उस समय कह रहे थे, लापरवाही के आरोप में बेनीपट्टी के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। हमने घटना की रात ही SIT का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। उसी रात 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब यह मामला इतना बड़ा बन चुका है कि किसी को संरक्षण देने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। पुलिस भले ही मामले में जाति को कोई मसला नहीं बता रही, मगर इस हत्याकांड में राजनीति इस कदर हावी थी कि अभियुक्तों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग जदयू के ही राजपूत नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे थे। जदयू नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग जाकर मुख्यमंत्री से मिला था। इसमें राज्य के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, राणा रणधीर सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, ललन सिंह, विजय सिंह और जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह शामिल थे। उनकी मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने DGP से बात की थी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर पाती है और राजनीति के मैदान में इस मामले की गूंज कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट रोहित की है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।